नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं गुंजा और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्रेम कहानी। शिव पार्वती का अमर प्रेम ऐसी लव स्टोरी है जो कभी पुरानी नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। यह एक ऐसा प्रेम है जो मृत्यु से भी ऊपर है, जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। आज आप जानेंगे कि कैसे एक तपस्वी योगी का प्रेम की शक्ति ने बदल दिया, कैसे एक राजकुमारी ने अपने प्रेम से संसार का कल्याण किया और कैसे बना यह प्रेम अमर प्रेम की मिसाल। सबसे पहले जानते हैं यह प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई। कहानी शुरू होती है उस समय से जब भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। वह कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान में खोए रहते थे। दुनिया की कोई भी चीज उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। शिव जी इतने वैरागी थे कि वह अपने शरीर की भी पर हार नहीं करते थे। उधर हिमालय राज के घर एक अद्भुत कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था पार्वती, पर्वत की बेटी। वह बचपन से ही बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं थी, उसका दिल भी बहुत पवित्र था। पार्वती एक आदर्श राजकुमारी थी, दयालु, विनम्र और हमेशा दूसरों की सेवा में लगी रहती थी। पार्वती के मन में बचपन से ही एक ही इच्छा थी, भगवान शिव के पति के रूप में पाना। वह रोज शिव जी की मूर्ति के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करती थी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि शिव जी के अलावा वह किसी और से विवाह नहीं करेगी। जब पार्वती के माता पिता को इसकी इच्छा का पता चला तो वह बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा, बेटी, शिवजी तो संसार से विरक्त हैं, जो तपस्या में लीन रहते हैं। लेकिन पार्वती अपने निर्णय पर अटल थी। यह एक बड़ी समस्या थी। शिव जी तो पूरे तरह से संसार से विरक्त हो चुके थे। इधर तारकासुर नाम का राक्षस तीनों लोकों में आतंक मचा रहा था। उसे वरदान मिला था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। सभी देवताओं ने कामदेव से कहा कि वह अपने प्रेम के तीर से शिवजी के मन में प्रेम की भावना जगाए। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वसंत ऋतु में शिव जी के पास गए। उसने चारों तरफ फूलों की सुगंध फैला दी और शिव जी के पास जाकर अपना प्रेम का तीर चलाया। लेकिन जैसे ही शिव जी की तपस्या भंग हुई, उन्होंने गुस्से से अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव तुरंत राख हो गए। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता। सच्चा प्रेम हमेशा अपने आप से जगता है। पार्वती जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि अगर शिव जी को बाहरी चीजें प्रभावित नहीं कर सकती तो मुझे अपनी आंतरिक शुद्धता से उन्हें प्रभावित करना होगा। पार्वती जी ने अपने राजश्री जीवन को त्याग दिया और जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफान, कुछ भी उन्हें अपनी तपस्या से विचलित नहीं कर सकता था। वह केवल पत्ते खाकर रहने लगी, फिर केवल पानी पीकर और अंत में हवा पीकर भी तपस्या करने लगी। वर्षों तक पार्वती जी ने उसी तरह तपस्या की। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प और भी मजबूत होता गया। एक दिन भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती जी के पास आए। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे लिए संसार में कोई भी राजकुमार मिल सकता है, फिर तुम उस शिव की तपस्या क्यों करती हो? हमेशा शमशान में रहता है। पार्वती जी ने बहुत शांति से कहा, मैं शिव जी से प्रेम करती हूँ, उनसे रूप की वजह से नहीं, बल्कि उनके गुणों की वजह से, जो कल्याणकारी हैं, दयालु हैं, न्यायप्रिय हैं।
मुझे उनका बाहरी रूप नहीं, उनका आंतरिक सौंदर्य पसंद है। प्रेम तो मन से मन का मिलन होता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ना होता है। यह सुनकर शिव जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और पार्वती जी से कहा, तुमने अपने सच्चे प्रेम से मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है, पवित्र है और दिव्य है। मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। और फिर शुरू हुई सबसे भव्य शादी की तैयारियां। सभी देवता, ऋषि मुनि इस विवाह में सम्मिलित हुए। यह विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति का मिलन था। शिव पार्वती के विवाह के बाद देखिए कैसे उन्होंने एक दूसरे को संपूर्ण बनाया। पार्वती जी ने शिव जी को सिखाया कि तपस्या के साथ साथ प्रेम और करुणा भी जरूरी है। शिव जी ने पार्वती जी को योग और ध्यान की गहराई सिखाई। सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में त्याग होता है। सच्चा प्रेम हमेशा एक दूसरे से को बेहतर बनाता है। प्रेम सिर्फ रूप रंग नहीं होता। यह प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, यह जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी? कमेंट में जरूर बताइए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस अमर प्रेम की कहानी जान सके। शिव पार्वती का यह अमर प्रेम कहानी आप सभी के जीवन में भी प्रेम, शक्ति और खुशियां लेकर आए। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।